आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों ने प्रोसेस किया था, प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें कि हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस 1 हमने कवर कर लिया था बेसिक। अब हमारे सामने है अगला चैप्टर प्रोसेस 2 का, जो कि है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ना। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अगर प्रोसेस में एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में अगर कुछ ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उसमें प्रॉफिट का भी एलिमेंट अगर शामिल हो गया है, क्योंकि वो अब एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, वो तो प्रॉफिट होती है इमेजिनरी प्रॉफिट। जब तक रियलाइज ना हो जाए तब तक वो प्रॉफिट अपना होता नहीं है बेटा। कि अगर प्रॉफिट एक ट्रांसफर डिपार्टमेंट से या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, कि ये इसमें प्रॉफिट एक्चुअल तो होगी नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। इस बारे में आपको बताएंगे। और इसमें आप कह सकते हैं कि यानी हर एक प्रोसेस अपने आप में अपना प्रॉफिट सेंटर को ट्रीट करता है। आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। ये कब लगता है? व्हेन each process is treated as प्रॉफिट सेंटर। हर प्रोसेस क्या कर रहा है? अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर ट्रीट कर रहा है। अपनी प्रॉफिट अपनी प्रोसेस वो खुद से लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे करना होगा आप सब लोगों को? सर इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे हम लोग, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, आपको समझाते हैं। मान लिया एक प्रोसेस है, ये है एक प्रोसेस ये। बेटा एक क्वेश्चन देख के आप लोगों को डर लगता है इसमें, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं समझते। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले इस टाइप का एक थोड़ा कॉन्सेप्ट हम बना दें, कुछ समझा दें, उसके बाद तब क्वेश्चन करेंगे, तो ज़्यादा जल्दी और अच्छे समझ में आपको आएगा। तो क्वेश्चन में भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लिया इस प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है, ये प्रोसेस सी है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों लगा। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों इस प्रोसेस में लगे होने के बाद ये प्रोसेस क्या करेगा? इस लगाने के बाद अपनी प्रॉफिट खुद अपने अंदर ऐड करेगा, प्रॉफिट भी लेगा। प्रॉफिट प्लस करने के बाद ये क्या करेगा? यहाँ से इसको निकालेगा और निकाल के इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, इसमें जाएगा। ठीक, यानी कि यह जो निकला तो इसके लिए कहा जाएगा सर इसके लिए आउटपुट है, वही इसमें जा रहा है तो इसके लिए क्या बन जाएगा? ये इसके लिए इनपुट बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब इस प्रोसेस में भी जो लगना होगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी इसमें प्लस किया जाएगा इसमें लगेगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यहाँ भी लगेगा। और प्लस ये भी क्या करेगा? इसमें अपना प्रॉफिट को ये ऐड करेगा, जो भी परसेंट हो प्रॉफिट ऐड किया। ऐड करके बाद फिर ये अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी जहाँ से निकला इसको बोलेंगे आउटपुट, इसके लिए होगा, और यहाँ पहुँच गया तो इसके लिए ये इनपुट कहलाएगा। ये तो बेसिक बात थी, सब जान रहा है कि एक प्रोसेस में लगा, कुछ प्रोडक्ट हुआ, प्रॉफिट जोड़ के दूसरे ट्रांसफर किया, उसमें और काम हुआ, प्रॉफिट जोड़ा, तीसरे ट्रांसफर किया। अब वो चाहे फिनिश गुड्स हुआ तो यहाँ रुक जाएगा। इतना नोट किया आपने, जो सिंपल सी बात थी। अब थोड़ा और हम बताते हैं आपको कि प्रॉफिट इसमें एडअप कैसे होगा। चलिए हटाएं इसको बेटा, बना लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक और बनाते हैं, सिखाते हैं आपको हम।
मेरे साथ साथ आप भी बनाइए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया ये हमारा एक प्रोसेस है, मान लिया ये हमारा प्रोसेस 1 है, ठीक है ना, ये मान लिया हमारा ये प्रोसेस 1 है, ठीक है, 1 2 बी या ABC कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। मान लिया मेरा प्रोसेस 1 है, इसमें लगा हमने मटेरियल लगाया, लेबर लगाया और बेटा ओवरहेड लगाया, ठीक है ना, ये सारा इसमें हमने लगाया, इसमें इंटर किया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर होने के बाद इनके पास पहले से यहाँ पर हो सकता है कि कोई स्टॉक हो ना, हो सकता है इनके पास यहाँ से पहले से यहाँ पर इनके पास कुछ क्या रहा हो, कुछ ओपनिंग स्टॉक इनके पास रहा हो, इसको हम कह दिया हमें यहाँ पर सर इनका कुछ इनके पास ओपनिंग स्टॉक पहले से ये रहा हो, ठीक। उसके बाद इनके पास हो सकता है कि लास्ट में आते आते इन्होंने क्या किया, कुछ जो इन्होंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक इनके पास बचा हो, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ से कुछ गुड्स ट्रांसफर किया, यहाँ से कुछ गुड्स जो निकालेंगे, जो स्टॉक ट्रांसफर होगा यहाँ से, तो ट्रांसफर इन्होंने किया होगा। ट्रांसफर कहाँ करेंगे बेटा, ये ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से निकालेंगे और निकाल करके ये अगले प्रोसेस की ओर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया हमने कुछ गुड्स अगले प्रोसेस की ओर, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लिया, हमने बना लिया एक मेरा अगला प्रोसेस बना लिया हमने, इसका नाम रख दिया हमने प्रोसेस 2, ये मेरा प्रोसेस 2 हो गया। ध्यान समझना कि यहाँ पर गुड्स पहले प्रोसेस में हो सकता है कि प्रोसेस 1 में ओपनिंग स्टॉक पहले से यहाँ पड़ा हो, कुछ ओपनिंग स्टॉक इनके पास यहाँ था और कुछ इनका क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने इनके पास बचा लिया है, और कुछ गुड्स यहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, उठा करके प्रोसेस बी में, प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिया। ये क्या हो गया, यहाँ से ट्रांसफर हो गया। और जब ये ट्रांसफर करेंगे बेटा, जाहिर सी बात है इंटर प्रॉफिट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या करेंगे इसमें, ये इसमें प्लस कर लेंगे अपना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को ऐड करके ही यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो ऐड कर दिया हमने प्रॉफिट को ऐड करके ये ट्रांसफर कर लिए, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद अब ये यहाँ इसमें पहुँच जाएगा, इसे पहुँचेगा कि प्रोसेस 2 के अंदर देखेंगे हम लोग अगर, तो प्रोसेस 2 के अंदर भी तुम लोग अगर देखोगे तो इनके अंदर भी पहले से क्या होगा, कुछ ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा होगा। मान लिया इनका क्या था, ये इनका ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था। कुछ आखिरी में भी क्या होगा, इनके पास क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है कि इनके पास भी बचा हो, स्टॉक बचा है। ध्यान समझिएगा, ये डायग्राम ऐसा बन रहा है, अभी पूरा होते होते आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बना रहे हैं। अभी लग रहा होगा कि बस ये तो पता है सर, लेकिन जब बेस क्या है, लंबे लंबे बड़े बड़े जो फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन जो है करने होते हैं, वो सब से आप बच जाएंगे, ठीक है। कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और समझने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, कुशाग्र सुन पा रहे हो ना, समझ रहे हो? पंकज भी आए ना, पंकज जी आवाज आ रही है हमारी ना? ठीक है, तो प्रज्ञा आराम समझो बेटा, क्लास में हो ना? ठीक है। निधि ठीक है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, टाइप कर लीजिए, हम रिप्लाई भी करते रहेंगे बीच में, ठीक है। जब मौका मिलता जाएगा हम रिप्लाई करते जाएंगे। तो आप लोग अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए, आप रिप्लाई करते रहिए, हम भी रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। प्रज्ञा आप हैं नहीं है कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। तो लाइव क्लास हो रही है हमारी यूट्यूब पर, तो जो बच्चे भी क्लास कर रहे हैं, कुछ भी अगर इस समय जुड़े हैं हमसे, जो लोग भी, और कुछ क्वेरी भी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसे रिप्लाई भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ठीक है पंकज, कमेंट करते रहना। प्रज्ञा, निधि, ठीक है, कुशाग्र कमेंट करते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आने वाला है, अच्छे समझ में आने वाला है। देखो अब यहाँ पर इनका ओपनिंग भी होगा, PS 2 में भी ओपनिंग होगा और इनका क्लोजिंग भी होगा। अच्छा, और यहाँ भी क्या लगा होगा, इन्होंने भी क्या लगाया होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों इसमें भी लगा होगा, एड अप हुआ होगा इस प्रोसेस दौरान, काम के दौरान। होने के बाद फिर भी इन्होंने क्या किया होगा, कुछ गुड्स इन्होंने फिर से ट्रांसफर किया होगा, ठीक है ना।
तो कुछ ओपनिंग था सर, कुछ क्लोजिंग था, और बाकी का इन्होंने क्या किया होगा, अगले में प्रोसेस में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया होगा, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस में किया होगा। तो ट्रांसफ़र जब करेंगे तो ये ट्रांसफ़र उठा करके कहाँ कर देंगे सर, ये अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए सर, अगला प्रोसेस मेरा ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। चलो अगला प्रोसेस बना लेते हैं हम लोग, और इस प्रोसेस का हम लोग नाम रख लेते हैं क्या बेटा, इसका नाम लेते हैं प्रोसेस 3। ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रोसेस 3 हो गया। तो अगले पास ट्रांसफर इन्होंने किया गुड्स, ठीक है। तो ये जब भी ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस प्रॉफिट, इंटरनल प्रॉफिट ट्रांसफर है, हर प्रोसेस अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर है। तो अपने आप जो ट्रांसफर करेगा, जो भी कुछ निकला यहाँ से, इस गुड्स में प्रॉफिट को वो ऐड करके ही ट्रांसफर करेगा, यहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। तीसरे में प्रोसेस में पहुँच जाएगा, ठीक। अब इनके पास भी क्या होगा, कुछ पहले से ओपनिंग स्टॉक इनका भी अपना खुद का पड़ा होगा यहाँ पे मान लो, फिर इनका अपना भी कुछ स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे ये अपने पास रखे होंगे, तभी तो ओपनिंग होगा, ठीक है। कुछ स्टॉक यहाँ इनके पास ये है, हमने स्टॉक बना रखा होगा, और जो कुछ स्टॉक क्या किए होंगे, ये भी क्या किए होंगे, ट्रांसफर कर दिए होंगे, ये भी ट्रांसफर करेंगे। अभी मान लिया जिन्होंने सब उनके बाद ट्रांसफर कर दिया, इन्होंने होगा फिनिश्ड गुड्स में, यानी यहाँ से इन्होंने इस स्टॉक को ट्रांसफ़र कर दिया होगा, मान लिया हमने इसको फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स का एक अलग अपना एक डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोसेस होगा, उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और जब भी ये भी ट्रांसफ़र करेंगे तो भी क्या करेंगे सर, ऐड प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट अपना ऐड करके ही ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अब समझना क्या था हम लोगों को यहाँ पर, ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टॉक है, इसी में समझना होगा, इसी में कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट छुपा होगा, इसी को समझने के लिए हमने इतना डायग्राम बनाया था, ठीक है बेटा। ठीक है पंकज, इतनी बात समझ में आई, आपने बना लिया मेरे साथ साथ। प्रज्ञा जी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, खुशाक भैया, निधि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पूछ लीजिएगा आप लोग। चलो मोनिका जी, प्रियंका कोई दिक्कत हो रही है आपको ना, चलिए तो हम लोग कवर करते हैं आगे। श्रद्धा जी कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए तो आइए। हाँ ठीक है, आप कमेंट करते रहिए, अब मौका मिलता है हम आपको रिप्लाई भी करते रहेंगे साथ साथ, कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चैट इज ऑन। अब करना क्या था हमने यहाँ पर, अब देखना था हम लोगों को इस प्रोसेस में कुछ नोट करना था हमने आपको। अब आप बताइए, जितना प्रॉफिट गुड्स ये ट्रांसफर करते हैं, उस ट्रांसफर पर ही प्रॉफिट ऐड किया जाता है, या इनके पास जो ओपनिंग स्टॉक था, जो क्लोजिंग स्टॉक था, इसमें भी प्रॉफिट जोड़ के बैठे रहेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए, आई एम वेटिंग। एक बार फिर पूछते हैं, जो गुड्स ये ट्रांसफर कर रहे हैं पंकज, ये यही गुड्स पर प्रॉफिट ऐड करके यहाँ ट्रांसफर करेंगे, या इसमें प्रॉफिट ये ऐड करेंगे, या जो इनके प्रोसेस 1 में जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें भी प्रॉफिट ऐड होगा? प्रॉफिट कहाँ ऐड हुआ है, आप बताइए, प्रज्ञा बताओ, उषा फट से बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, ये किसमें हो रहा है, जो प्रॉफिट ऐड हो रहा है, जितना गुड्स ये ट्रांसफर करेंगे उसी पर प्रॉफिट को ऐड करते हुए अगले प्रोसेस में, सही है जवाब आ रहा है, प्रॉफिट जो है ट्रांसफर हम कर देंगे, ठीक है। अब जो ओपनिंग क्लोजिंग पहले से पड़ा उसमें प्रॉफिट थोड़े ऐड करेंगे, जितना भेजे अगले प्रोसेस उसमें प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट पे होता ही है, तो कॉस्ट पड़ा रहेगा, स्टॉक प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप चाहें तो एक नोट के रूप में इसके लिए आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, एक नोट हम यहाँ लिख दें आपके लिए, ये इस पर समझ शॉर्ट पर समझने के लिए एक नोट के रूप में आप यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए कि प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड या ऑलवेज बी एडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, आप बना लीजिए, प्रॉफिट शुड ऑलवेज, वरना आप भूल जाएंगे बाद में, इसलिए आप नोट कर लीजिए, प्रॉफिट शुड ऑलवेज be added at the time of transfer, at the time of ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करते वक्त ही प्रॉफिट किया जाता है, ऐड किया जाता है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छी बात है, इतनी बात आपको समझ में आती है, कुछ क्वेरी है तो पूछिए आप, वरना आगे बढ़े।
और यहाँ पर चाहें अगर आप इसको नोट 1 मान लो बेटा, और एक चाहो अगर तो नोट 2 भी लिख सकते हो। क्या कि अगर हम प्रोसेस 1 की बात करें, अभी 1 पर हम लोग हैं, 1 से हमने आपको बताया है कि जो ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट उसी में ऐड किया जाएगा ट्रांसफर करते वक्त बेटा। और तुमने ही कहा, तुम लोगों ने कहा कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पर प्रॉफिट तो एलिमेंट है नहीं, वो तो कॉस्ट पे होता है, जो ट्रांसफर किए हैं उसी में प्रॉफिट ऐड किए हैं लोग अपना। तो हम यहाँ कहें तो उसको भी चाहो तो लिख लो, वरना भूल जाओगे। तो लिख सकते हो इन प्रोसेस 1, in process 1 there is no profit element, there is no profit in opening stock and क्लोजिंग स्टॉक। यानी ध्यान समझना, एक बहुत बड़ी चीज आप समझ रहे हैं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक को हम बहुत ज्यादा आसानी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके, इसीलिए हम इसमें क्लास आपकी लाइव ले रहे हैं। चलिए, तो इन प्रोसेस 1 में आपने कहा, जैसे आपने कहा आप लोगों ने, क्यों पंकज जी आप ही ने कहा ना, श्रद्धा तुमने कहा, नंदनी तुमने भी कहा क्या सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट क्या है ट्रांसफर में ही ऐड किए थे, तो इन दोनों प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो लिख दिया हमने। ये 2 चीज लिखा कि ट्रांसफर करते वक्त ही प्रॉफिट आप ऐड करेंगे, जो आपने कहा वही हम इसको नोट रूप में लिख भी दिया हमने, या बाद में भूल न जाए। और प्रोसेस 1 में, इन प्रोसेस 1 देखो, इन प्रोसेस 1 में हमने क्या किया है कि प्रॉफिट ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये आप नोट बना लिया है, अच्छी बात है, आप समझ गए हैं, ठीक। लेकिन अब आगे की अगर हम बात करें, तो अगला प्रोसेस की अगर आप बताइए, तो इस प्रोसेस में ये जो ओपनिंग स्टॉक यहाँ बेटा पड़ा हुआ है, ये वाला ओपनिंग स्टॉक जो दिख रही है आपको प्रोसेस 2 का, और इनका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इस प्रोसेस में प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल होगा कि नहीं होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। 1 काम हो गया हमारा, अब 2 में आइए आप लोग। अब फटाफट हमको आप बताइए कि प्रोसेस 1 के बाद 2 में जब गया, सर 2 का भी ओपनिंग स्टॉक था सर यहाँ पर, और 2 का भी क्लोजिंग स्टॉक था, तो क्या प्रोसेस 1 के साथ साथ 2 में, प्रोसेस 2 के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट ऐड है, एलिमेंट है इसमें शामिल या नहीं शामिल है? फर्स्ट बताइए, आप जल्दी बताइए, कौन कौन बताएगा? श्रद्धा, पूजा, बताओ फटाफट, कौन बताएगा? फटाक से, आप तो यहीं बैठे हैं, आप बता लीजिए आप लोग, और बाकी लोग जो ऑनलाइन वाले क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बता दें। पंकज, कुशाग्र, प्रज्ञा, निधि, आप लोग बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन रिपीट करें, ओपनिंग ये प्रोसेस 2 के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है कि नहीं? अभी आपने कहा सर प्रोसेस 1 के ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर में प्रॉफिट हुआ है। अब प्रोसेस 2 की बात करें, तो प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर हो रहा है, तो जो ट्रांसफर सर हो रहा है ये ट्रांसफर वाला, उसमें प्रॉफिट को ऐड करके तो हम ट्रांसफर कर ही रहे हैं, लेकिन जो इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, क्या इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है कि नहीं है? कौन बताएगा? सर इसमें प्रॉफिट एलिमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि भाई देखो, यहाँ से जो गुड्स आया है, यहाँ इसमें ट्रांसफर हुआ है, इसमें जो स्टॉक बाय द वे बचा होगा, अगर यहाँ से जो प्रोसेस होकर के आ रहा है, उसी में का क्लोजिंग बचा होगा, और वही जाके ओपनिंग बनेगा। भैया जो क्लोजिंग स्टॉक था, आगे जाके वही ना ओपनिंग बनेगा। इतनी बात क्लियर है आपको? जो इनका अगर प्रोसेस की बात किया जाए हमने अगर, तो जो इसका ओपनिंग स्टॉक हुआ, जैसे यहाँ जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है, ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, यही आगे जा करके क्या बन जाएगा? यही आगे जाएगा, आगे जा करके देखो, इसको हम अलग कर देते हैं, आपको दिखाते हैं तो आपको मालूम चलेगा। हाँ बेटा बताइए, देखिए, यानी कि हम आप ये कह रहे, जो इसका क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटा, यही क्या बनता है आगे जा करके, इसके लिए ओपनिंग बन जाएगा। भाई जो ये क्लोजिंग है, यही क्लोजिंग क्या होगा, नेक्स्ट ओपनिंग बनेगा। और इसका भी जो होता है बेटा, यही जो क्लोजिंग स्टॉक है, आगे जाके यही क्या बनेगा, अगले साल ओपनिंग बन जाएगा, ये घूमता रहेगा ना। तो प्रॉफिट एलिमेंट होगा या प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा? सोचिए, बताइए। इसका मतलब कि हाँ, समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट यहाँ से होकर आया है, एडअप होगा, क्योंकि स्टॉक में क्लोजिंग बचा होगा, वही ओपनिंग बनेगा। इसमें बेटा कि प्रोसेस 2 वाले में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट का एलिमेंट हो सकता है, और प्रोसेस 3 वाले में भी स्टॉक में प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल हो सकता है, लेकिन प्रोसेस 1 में प्रॉफिट ओपनिंग क्लोजिंग में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि भाई अभी तो स्टार्ट हुआ था, इसमें पीछे से कोई प्रॉफिट ऐड करके तो दिया नहीं है, अभी यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, पहली बार प्रॉफिट ये ऐड कर रहे हैं और ऐड करके नेक्स्ट में ट्रांसफर किए हुए हैं, तो इनके प्रोसेस 1 में स्टॉक में प्रॉफिट का एलिमेंट ओपनिंग क्लोजिंग में नहीं रहेगा, यानी कि स्टॉक जो जो प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, स्टॉक में प्रॉफिट रह गया है, इसी बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। भाई जो ट्रांसफर किया आगे बढ़ा, फिनिश गुड्स भी का ये भी सेल होगा, लेकिन बेटा जो ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक जो आपके यहाँ रह गया है और पीछे से प्रॉफिट आप उसमें ऐड करते हुए आए हैं, ये प्रॉफिट का एलिमेंट जो ओपनिंग क्लोजिंग में यहाँ पर पड़ा होगा, ये प्रॉफिट तो मेरे प्रॉफिट है नहीं, ये तो सिर्फ दिखावटी प्रॉफिट है, बनावटी प्रॉफिट कह सकते हैं इसके लिए, रियलाइज तो हुआ नहीं ये प्रॉफिट, जितना कुछ ट्रांसफर होगा, जो सेल होगा, कस्टमर के पास जाएगा, वही बनेगा हमारा प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट तो बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा, इसको कहेंगे हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट, रियलाइज कर नहीं पाए, ये सिर्फ क्या है, जस्ट सिर्फ दिखावा था, सिर्फ हमने क्या इमेजिनरी प्रॉफिट थी, हमने इमेजिनरी कर दी, इमेजिन किया हमने, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी प्रॉफिट थी हमारी, इमेज किया हमने, इमेजिन किया हमने, ठीक है, क्या कि भाई ओपनिंग क्लोजिंग में भी हमने इस प्रॉफिट में शामिल कर दिया था, तो ये प्रॉफिट का एलिमेंट यहाँ शामिल है, जो कि मेरे प्रॉफिट एक्चुअल में नहीं है, इसी बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, और इसी अनरियलाइज प्रॉफिट को हमको यहाँ से हटाना होगा, जितना भी यहाँ ऐड होगा हटाएंगे, तो उसको तब मिलेगा हमको वहां पर जाके एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि हम लोग जो इमेजिनरी प्रॉफिट ऐड अप कर रखे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट में से हम ये अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाएंगे, ऐसी प्रॉफिट जो एक डिपार्टमेंट या एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करते वक्त ऐड किया था वो प्रॉफिट को, और जो कि स्टॉक पर ही होगा, जो कुछ ट्रांसफर हो गया है आगे जाके बिक गया है उस पर मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब, तो प्रॉफिट राइज हो जाएगा जो बिक गया, लेकिन जो स्टॉक के रूप बच गया इसी को कहते हैं बेटा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इसी को हमको आगे समझना होगा। अब इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और उस क्वेश्चन से माध्यम से हम लोग सीखेंगे, तब हम लोग समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होगा, ठीक है, दो रास्ते इसके काम करने के होंगे, अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, इसका फॉर्मेट भी बताएंगे आपको, और बहुत ही इजी तरीके से बिना फॉर्मूला याद किए आराम से क्वेश्चन भी लगेगा हम लोगों का, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लिया आपने, बना लिया, चलिए ठीक है बना लीजिए।